ये फर्स्ट क्लोज पैकिंग है 1D, that is only one line is there, and if central atom हम ले रहे हैं then its coordination number is 2. कल ये डिस्कस कर चुके थे, इसमें कोई डाउट नहीं है. सेम वे 2D वाले में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इट इज अ AA टाइप, दैट इज one row is placed over another row. मतलब 2D है, that is only one layer place कर रहे हैं, that is single U layer है, and then one layer second row is placed over first row. मतलब just एक के ऊपर एक place किया है. So it is a square packing. And central atom जो है, अगर हम किसी को भी central atom मिले, it is joined through 4 atoms and it is known as square close packing. Now third one क्या है, उनके voids में है, and voids में अगर है तो देख रहे हो बिल्कुल clearly 2 types के voids हैं. एक ये वाले जो कि downwards हैं, कल वीडियो में भी था ये, and second one जो है वो upward voids हैं. दोनों although both are triangle voids, only their directions are changed. Okay, and ये shape कौन सी आ रही है इसकी? This is hexagonal close packing, hexagonal shape आ रही है. टच कितने कर रहे हैं? 6 टच कर रहे हैं. In one layer 6 atoms are touching with central atom, that's why its coordination number is 6. I think 1D and 2D में कोई डाउट नहीं है. Now we will discuss 3D. 3D स्क्वायर वाले में, 3D में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3 डायमेंशंस आ रहे हैं. दैट इज अगर इस यूनिट सेल की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों आ रहे हैं. दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो इसमें क्या किया है? 1 लेयर, देन सेकेंड लेयर, देन थर्ड लेयर. एंड शेप कैसी आ रही है इसमें? सिंपल प्रिमिटिव. इसमें तुम देख रहे हो कि 4 layers are at the bottom, 4 spheres are at the bottom and 4 above it. Center to center जब इनको टच किया है तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग आ जाएगी. दैट इज AA टाइप. इसमें भी बहुत गैप है, तुम देख रहे हो बहुत सारा गैप है. सो इट इज नॉट एफिशिएंट, बहुत क्लोज पैकिंग नहीं होती. नाउ ये यहाँ पे आ जाओ बेटा. इनमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है देन वी विल अगेन एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूंगी. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D. अब यस मैम, ऑक्टाहेड्रल मैम वर्ड्स कैसे बन रहे हैं मैम वो बताना. अभी बताया ही कहाँ है मैंने? अभी तो हम बताया था मैम लेकिन समझ नहीं आया था. हाँ तो अभी बता रही हूँ बेटा, अभी दोबारा बता रही हूँ. ठीक है, एक बार पहले अपन लेयर्स पढ़ लें तभी तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वर्ड समझ में आएंगे. ठीक है हर्ष? यस मैम. अब इसमें ध्यान से देखना. इसमें ये जो लाइट कलर है, लाइट कलर वाले जो हैं ये फर्स्ट लेयर है. क्लियरली आदित्य, क्लियरली विजिबल है? आदित्य, इज इट क्लियरली विजिबल? ओके. सो अगर किसी को कोई डाउट है, जैसे हर्ष पूछ रहा है, पूछ लो बेटा. दिस इज लाइट कलर मींस फर्स्ट लेयर, एंड फर्स्ट लेयर के ऊपर जो है हमने सेकेंड लेयर प्लेस की है. सेकेंड लेयर में तुम बहुत अगर ध्यान से देखोगे, सेकेंड लेयर को कैसे रखा है इन्होंने? ये जो टेट्राहेड्रल T लिखा हुआ है, जस्ट T वालों के ऊपर रख रखा है इन्होंने. एक T के ऊपर है, फिर दूसरे T के ऊपर है. T जितने भी T ये वाले है. हर्ष ध्यान से देखना बेटा, ये जो T है, T मींस टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके ऊपर एक स्फेरिकल है. सेकेंड लेयर मतलब जो डाउनवर्ड वॉइड्स हैं, ओनली डाउनवर्ड वॉइड्स के ऊपर इन्होंने सेकेंड लेयर प्लेस की है. Second voids are only placed over downward voids. इसका मतलब है octahedral voids वाली जो स्पेस है वो खाली है. मतलब अपवर्ड वाली जो voids की डायरेक्शन है वो खाली है. ये तुम कॉपी में भी ड्रॉ करोगे तो तुम्हें और अच्छे से आ जाएगा. अप टू दिस क्लियर हर्ष? हर्ष ओके. नाउ अब तुम इसको देखना, जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है. दिस इज 1 स्फीयर, दिस इज सेकेंड स्फीयर एंड दिस इज थर्ड स्फीयर लाइट कलर के. एंड इसने किसको कवर कर रखा है? इसके ऊपर सेकेंड लेयर में डार्क कलर कवर है. 3 एक लेयर में है, देन उसके ऊपर एक और है. देन वी सोचो, इमेजिन करो, देन वी जॉइन द सेंटर ऑफ द दीज 4 वॉइड्स, उनके सॉरी स्फीयर्स, उनको तुम ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? जो शेप आएगी इट इज टेट्राहेड्रल शेप. आई थिंक टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 3 spheres are in one layer and in second layer
कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो, इट्स अप टू यू कि आप डाउनवर्ड वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो और अपवर्ड वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो, देन उसके ऊपर हमने रख दिया। ओके हाँ आदित्य। हाँ हम जो फर्स्ट लेयर होगी हाँ उसका जो पहली वाली लेयर होगी, फर्स्ट लेयर का पहले वाला लाइन, वो सेकेंड हाँ लेयर थर्ड वाले से मैच, थर्ड वाले से मैच होगा अगर ए बी टाइप वाला होगा तो, है ना, और अगर अभी ABC पढ़ेंगे तो फोर्थ वाले से मैच होगा। मैम ठीक इस है वाले में बस यही करा है ना कि जैसे पहले वाली लेयर बनाई थी फेसेस के बीच में, वैसी जैसे हाँ मतलब जैसा मतलब वो देखते हैं कि फ्रूट वेंडर्स जो होते हैं वो जैसे रखते हैं वैसे ये है। बस उसी के ऊपर रखते जा रहे हैं। हाँ अब हर्ष, अब जरा एक बार ध्यान से देखो, अब ये वाली जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाली जगह है तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम बहुत क्लियरली विजिबल है, मेरे को लगता है ये, इसीलिए मैंने इस पीपीटी को लिया है। ये नीचे वाली लाइट कलर की 3 है और उसके ऊपर जो डार्क कलर वाले हैं वो जस्ट ये देखो, मतलब शेप कैसी, मतलब वॉइड्स के ऊपर कोई भी स्फीयर नहीं है। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे ध्यान से देखना एवरीवन, ये जो नीचे वाली 3 लेयर्स हैं, नीचे वाले 3 स्फीयर्स हैं, दीज कर्सर दिख रहा है क्या आदित्य? इस मन पर हल्का है बहुत, हाँ दिख रहा है। ओके, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों जो है, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके इनके ऊपर जो सेकेंड लेयर है वो इनके जस्ट ऊपर है, मतलब वॉइड्स के ऊपर कोई भी स्फीयर नहीं है। नीचे 3 है और उनके स्पेस इस तरह से 3 है, तो इसमें शेप कैसी आ रही है? ऑक्टाहेड्रल शेप आ रही है। ओके हर्ष, नाउ इट इज क्लियर? हर्ष मतलब टोटल 6 एटम्स हाँ है, क्या? टोटल 6 एटम्स है, टोटल 6 टोटल एटम है। यस यस वेरी गुड, octahedral voids are made by total 6 atom and they are oppositely arranged, these spheres are oppositely arranged। okay ओके मैम। okay and now if first layer is A type and second layer is B type, so in third row we again वही वाले voids select करेंगे जो कि नीचे वाले voids थे, जहाँ पे टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है, हम अगर उसी के ऊपर थर्ड रो शो करेंगे तो इट फॉर्म्स ए बी टाइप। क्या फॉर्म करेगा? ए बी टाइप। हाँ बोलो। मैम मतलब इसकी ये जो फर्स्ट वाला था हमारा, उसमें हमें 2 हाँ टाइप के देखने को मिल रहे हैं। हमें जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था ना 2D वाला, ये देखो, यस मैम, ये ये वाला तो हेक्स आ गया ना समझ में। नहीं, इसमें मैं तुम्हें ये नहीं दिखा रही हूँ, इसमें मैं तुम्हें वॉइड्स दिखा रही हूँ। इसमें एक वॉइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक वॉइड अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक केस ऐसा हो कि ओनली डाउनवर्ड वॉइड्स, सेकेंड लेयर ओनली प्लेस डाउनवर्ड वॉइड्स, ठीक है। अब सेकेंड लेयर में भी डाउनवर्ड्स फिर वॉइड्स आएंगे, सो थर्ड लेयर भी उन डाउनवर्ड वर्ड्स, मतलब हमने एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया, इधर डाउनवर्ड वर्ड्स और अपवर्ड वर्ड्स, एंड देन उसी के ऊपर हम प्लेस करते जा रहे हैं। सो कौन सा टाइप आ जाएगा? ए बी टाइप आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब तुम बॉल रख रहे हो, फर्स्ट लेयर है ये, सेकेंड लेयर में तुमने डाउनवर्ड वर्ड्स सिलेक्ट किए, थर्ड में तुम अपवर्ड वर्ड्स सिलेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? जिगजैग आ गया ना। अब फोर्थ में फिर तुम डाउनवर्ड सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये कौन सा टाइप हो गया? एबीसी टाइप। आई थिंक मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया है इस डायग्राम से। in hexagonal 2D close packing, in first case that is in AB type we select the either downward or upward, it's up to you, and then ये second row place किया, second layer, in third layer again जो downward words थे, मतलब हमने कोई change नहीं किया, हमने set कर लिया कि हमें भाई downward words पे ही रखना है और हमने उसी पे अरेंज किया। then this type of arrangement is AB type। now another कौन सा हो सकता है? ये तुम्हारे अरेंजमेंट के ऊपर है, जैसे अपन अरेंजमेंट बचपन में खेलते थे, अलग अलग तरह से ज्वाइन करके, क्या बोलते हैं उस गेम को। इसमें सेकेंड लेयर में तुमने डाउनवर्ड वर्ड सिलेक्ट किए, थर्ड लेयर में तुमने अपवर्ड वर्ड सिलेक्ट किए, तो अब क्या हो जाएगा? ए देन बी देन सी, फिर अपन ने डाउनवर्ड वर्ड्स के, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये कौन सा टाइप हो जाता है? एबीसी टाइप। आई थिंक अप टू दिस क्लियर? यस। Now
प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. हर्ष, नाउ लुक एट द voids. Voids are formed बहुत क्लियरली, इसमें तुम्हें डायग्राम से समझ में आएगा. Here this is first layer, blue is first layer, and at the void we placed second layer, that is B, and it forms tetrahedral void. Okay, tetrahedral void form कर रहा है. ये tetrahedral geometry है. We join the center of the everyone. Kunal, up to this clear? पूर्वांशी, सिमरन, ऋषिराज, रौनक, आयुष, रावल, सबके लिए है. नाउ मैंने उस डायग्राम में बताया था, यहाँ पे देखो ए जो है वो फर्स्ट लेयर है, और हम ये लोअर वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स पे हमने सेकेंड लेयर प्लेस की है हमने. तो एक क्या होगा, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट साइड्स में आ जाएंगे. इस डायग्राम में और क्लियरली समझ में आ रहा है. एंड दिस फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वॉइड. जस्ट इसको 2D को तुम्हें 3D में सोचना पड़ेगा. अप टू दिस इज क्लियर? नहीं हुआ कुणाल? ओके, यस. नाउ फॉर n spheres in closed packed spheres there are n octahedral voids. ये लर्न करना, यस हर्ष, ये लर्न करके रखना कि नंबर ऑफ स्फीयर्स, क्योंकि मैंने कल भी डिक्टेट किया था, अब मैं फॉर्मूला डिराइव करवा रही हूँ. If n is octahedral void, n is sphere, then number of octahedral voids are again n. Note it down अगर कल नोट नहीं किया था किसी ने. And number of tetrahedral voids are just double to 2n. 2n हो जाएगा double because they are smaller in shape. These are the AB type का, बहुत colorful है. इसमें देख रहे हो कुणाल, this is A first layer. देन ये जो voids हैं, उन जस्ट voids के ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस की. एंड सेम वही मैंने कहा, लोअर voids हमने चेंज किए हैं या अपवर्ड्स, उसके ऊपर ये थर्ड लेयर है. देन अगेन फोर्थ में लोअर, मतलब ओनली वी कैन सिलेक्ट वन टाइप ऑफ voids. दिस इज AB टाइप एंड दिस फॉर्म ABC टाइप. AB टाइप इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. दिस इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग. क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा. हाउ विल यू डिफरेंशिएट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D? Note it down the question. How will you differentiate hexagonal close packing and cubic close packing in 3D arrangement? So in hexagonal close packing, it is AB type. In cubic close packing, it is ABC type. Although packing efficiency is 74%, but it is a cubic close packing is more closer because voids alternate voids covered हो रहे हैं. एक बार lower वाला covered हो रहा है, एक बार upper वाला covered हो रहा है. So they compact structure है, एक पूरी row नहीं बन जाएंगी holes की. And this forms face centered cubic close packing. ये डायग्राम्स हो गए हैं, यूनिट सेल पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मूला. आज मैं फॉर्मूला डिराइव करना बताऊंगी और कल दोबारा से मैं आज ही क्वेश्चंस पूछूंगी अगर नहीं हो जाएंगे तो. यस, एक बार मैम अल्पना मैम, मैं एक बार शेयर कर रही हूँ मैम एक बार. Solid spheres, and in this video we shall try to understand the close packing of spheres in a 3D space, leaving minimum vacant space. Packing in one dimension. There is only one possible linear one-dimensional arrangement possible with spheres. They queue up linearly, each sphere touching the adjacent spheres like this. Packing in two dimension. To arrange spheres in two dimension, we take the linear one-dimension arrangement that was shown previously. There are two ways by which we may arrange the spheres in a two-dimensional platform. They may be arranged like this. Note that each linear arrangement are aligned vertically. Here the vacant space is this.
Now in this packing, the spheres take up only 52.48% of the available space. 52.48%. Here a single sphere touches 4 other spheres. If we join the centers of the spheres, we get a square. Therefore, this packing is called square close packing. A second way of arranging the linear one-dimensional arrangements is to keep the spheres of the second linear one-dimensional arrangement in the depressions of the first, like this. Here, every alternate linear arrangement has the same alignment. These are the vacant spaces, which is visibly less than the square close packing and hence more efficiently packed. In this packing, the spheres occupy 60.4% of the available space. The voids created in this packing touches 3 spheres forming an equilateral triangle and are called triangular voids. A single sphere touches 6 other spheres, and by joining the centers of these spheres, we get a hexagon. Therefore, this packing is called hexagonal close pack. Packing in 3 dimensions. Taking square close pack 2-dimensional layers. This is done by placing a 2-dimensional layer just above the first layer and so on. All the layers are vertically aligned. Taking hexagonal close packing 2-dimensional layer. The first layer contained red colored spheres indicating the alignment of the layer. This alignment is called A. These are the void spaces of the layer. We have to place a layer on top of this layer. For efficient packing, we will have to place the second layer in such a way that the spheres are exactly over the triangular voids of the first layer. Only these triangular voids can be covered. The spheres of the second layer are blue in color, which indicate. दिख रहा है ना कि यहाँ पे क्या किया है, ओनली कौन से वाले हैं, ये नीचे वाली जो लेयर है वो वेकेंट है और सिर्फ हमने एक वॉइड्स को कवर किया है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. इसमें एंड दिस ये ब्लू कलर से शो कर रही है. This layer has different alignment and this alignment is called B. शो करोगे बेटा ये void. We can no longer see all the void spaces created between the 2 layers. In order to overcome this problem, we will make the second layer transparent. Now we can clearly see the 2 different types of voids created by these 2 layers. These are called tetrahedral voids, marked by the letter T. Harsh, I think it is clear. नीचे वाले के just ऊपर blue second layer है, and if we join the center of the blue color, yes, then it is known as tetrahedral voids. Now इसी में तुम्हें clear होगा. तुम एक बार दोबारा से, बहुत मैंने इसीलिए इसको pause कर रखा है, नीचे वाले 3 layers देखो, blue कोई से भी 3 red color select कर लो. This one, ये और ये red and blue color कौन से हैं? This tetrahedral voids वाले, TTT वाले. And अब इनके बीच में जो बन रहा है ये octahedral voids बन रहा है. मतलब ये एक दूसरे को spheres overlap नहीं कर रहे हैं, overlap नहीं, voids में नहीं आ रहे हैं, just sides में बन के कैसी shape आ रही है, ये octahedral shape आ जाएगी. Yes. And these are called octahedral voids marked by the letter O. The tetrahedral voids are created by 4 spheres. First, we make the spheres a little smaller in order to understand the shape. Then we join the center of the spheres by straight lines. The shape is a regular tetrahedron. So the void is called tetrahedral void. The octahedral voids are created by 6 spheres. Here also we make the spheres a little smaller, then join the center of the spheres to get the shape. The shape is a regular octahedron. Placing the third layer. This can be done in 2 ways. These are the triangular voids of the second layer that are not involved in. देख लो, ये वाला जो है जो कि occupied नहीं है, this one white वाले. अब हम इसमें 2 तरह से रख सकते हैं.
मतलब AB type हो गया. Now we will place ABC type. In making octahedral voids with the first layer. By placing the third layer above these voids is one way of placing the third layer. If we do this, we can see that the first and the third layer have the same alignment A. With similar reasoning, we keep a fourth layer on top of the third layer and see that the second and fourth layer have the same alignment B. This pattern of close packing is called AB-AB type pattern. We make spheres little smaller and join the centers with straight lines to understand the shape. It is my belief that this is the unit cell of this close packing because it is the smallest unit that may be repeated to form the entire crystal. The top of this unit cell has the shape of a rhombus having gamma equal to 120 degrees. 3 such rhombus form a hexagon. For a better visual cognizance, this shape is taken as the unit cell of this close packing, which is called hexagonal close pack or simply HCP structure. वीडियो में बेटा ये इसलिए लिया है मैंने, इसमें और भी बहुत क्लियरली शो कर रखा है कि हेक्सागन अपन कैसे ले रहे हैं. नीचे वाले को बुक में सिर्फ डायग्राम है, डायग्राम से नहीं समझ पाते. इसमें देखो ये क्लियरली विजुअल है कि ये एक अगर ले रहे हैं तो ये हेक्सागन बन रहा है बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर सिमिलर. सो ये हेक्सागन को अगर अपन मिला रहे हैं तो ये हेक्सागनल शेप आ रही है और बीच में ये एक ट्रायंगल वॉइड फॉर्म हो रहा है. यस. Another way of placing the third layer is to cover the octahedral voids of the second layer by placing the spheres of the third layer above the octahedral voids made by the first two layers. The alignment of the third layer is different from the first two layers, and so the color of the spheres have a different color, that is green color. Let this alignment be called C. Using the same reasoning, we can cover the octahedral voids created by the second and third layers by a fourth layer. It will be found that the fourth layer has the same alignment as the first layer. So this pattern is called ABCA type pattern. Now again, making the spheres little smaller and joining their centers by straight lines, we get the shape of this packing like this. The unit cell of such a packing is this. This is nothing but a face-centered cubic lattice. So this type of packing is called cubic close pack or simply CCP or even FCC structure. यस. ये एक बार हो गया है. आई थिंक मैं अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया. किसी को राजन, मैंने अभी एक बार स्टॉप की है शेयरिंग. अल्पना मैम, पहले एक बार इनसे पूछ लूं. क्लियर? ओके, एवरीवन इज क्लियर. यश सक्सेना, यश सक्सेना, इज इट in old book it is page number 16. Okay, Kunal, in old book page number 16. और ये ऐसा टाइप के क्वेश्चंस फॉर एवरीवन. पूर्वांशी, सिमरन, अनन्या, ऋषिराज, श्रद्धा, जो भी है, शिवांजलि, ये क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, एवरी ईयर, चाहे वो कैसे भी आए. सो अब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. फर्स्ट मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ अब ये, उसके बाद स्क्रीन शेयर करूंगी. फर्स्ट इज if sphere is n, note it down in your notebook. If sphere is n, then octahedral voids are again n and tetrahedral voids are 2n. Book लेके बैठना बेटा सब लोग. Second point, anions are present at the corner of cube. Anions are present at the corners of the cube and number of atom is 1. नंबर ऑफ एटम 1 कैसे हुआ अनन्या? मैं सबको बता रही हूँ, नाम एक्चुअली जिसका भी नाम इस पे आ रहा है. 1 कैसे हुआ? बिकॉज वी नो दैट 8 स्फीयर्स forms 1 unit cell and participation of 8 spheres are only 1/8 part. Yes, कुणाल को याद है 1/8 part. So ये क्या हो जाएगा? It is made by 1 cube is made by 1
यूनिट सेल और सॉरी 1 एटम। ये बिल्कुल माइंड में रखना बेटा, एनायन के लिए हमेशा 1 लोगे, एन हमेशा 1 आएगा, यहां तक कोई बट परंतु किंतु नहीं होना चाहिए। नाउ एक न्यूमेरिकल में ये एग्जांपल है, ऑल्दो पर मैं ये एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग लिखते जाओगे नोटबुक में। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। एग्जाम्पल 1 पॉइंट कौन सा है, ये 1 ही है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y हैज मेड CCP, चाहे वो CCP हो, FCC हो, HCP हो, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो n ऑलवेज 1 होगा फॉर एनायन। कीप इन योर माइंड कि एनायन हमेशा 1 रहेगा, एनायन, बिकॉज दे फॉर्म्स द corners of the cube, and those of the elements X has cation occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? Yes, नोट लिख लिया सबने। नाउ लिखने का पैटर्न बता रही हूँ, नोटेड डाउन द पैटर्न, नोट करोगे क्योंकि इसके बाद मैं कल दोबारा से 1-2 न्यूमेरिकल्स स्क्रीन शेयर करके डिस्कस करूंगी। फर्स्ट note it down, anion, anion X is equals to 1। आदित्य बीच में आप नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या आदित्य? आदित्य, n is equals to 1। now second point, अच्छा ओके, y है anion, y is anion, so y is equals to 1, sorry। now x, next line में लिखो, octahedral voids are equal to number of atoms, octahedral voids are equal to number of atoms, so it is again 1। now लिख लिया। नाउ फॉर्मूला इज XY, बिकॉज रेशियो क्या हुआ, 1:1, सो इट इज XY। ये तो बहुत सिंपल था बेटा, मान के चलो इतना सिंपल नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट मैं जो करा रही हूँ उसमें एक बार फिर से दूसरा थोड़ा हार्ड लेके समझा रही हूँ बेटा। इसमें बिकॉज रेशियो इज 1:1 है, मतलब ये माइंड में रखना है n 2n, n इज स्फीयर, n is octahedral void and 2n is tetrahedral voids। okay, now next question, second question, second example, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगी तुम लोगों को। atoms of element B form HCP, B form HCP, that is B is anion, it make corner and B is equals to 1। up to this clear? up to Purvanshi, Rajan, Yash, up to this clear? Shraddha, okay, yes yes, ठीक है। 1 मतलब ये अगर यहाँ ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई है। ओके, नाउ फिर क्या बोल रहे हैं, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 of tetrahedral voids, so number of tetrahedral voids is 2n। 2n था ना, अभी मैंने कहा है n 2n, एंड 2n का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है, 2/3 पार्ट। आदित्य, अप टू दिस क्लियर? 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय A, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ, यस पूर्वांशी को समझ में आ गया, क्लियर, गुड बेटा, 2/3 पार्ट ऑफ tetrahedral voids। so we know that tetrahedral voids are 2n, so it is 2/3 into 2, simple mathematics, that is 4/3। 2/3 into 2 is equals to कितना हो जाएगा, 4/3। मुझे लगता है मेरे से अच्छी मैथ्स आ रही होगी बेटा आप लोगों को, तो ये यस। अब हमारे पास क्या आ गया, रेशियो क्या आया, फॉर A it is 4/3 and for B it is 1। अगर आप एलसीएम ले रहे हो या क्रिस क्रॉस कर रहे हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस कर दो, A is 4/3, B is equals to 1,
4/3 raised to 1, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, A4B3। फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे क्रिस क्रॉस कर देना, A4B3। यस सिमरन, वेरी गुड बेटा, A4B3। ये तो एक हो गया है। यस श्रद्धा, आई थिंक तुम्हें क्लियर नहीं हुआ बेटा। श्रद्धा, ऋषिराज, ओके ऋषिराज क्लियर है। कल्पना गुर्जर, यस। अनन्या, नाउ एक और न्यूमेरिकल दे रही हूं बेटा। शिवांजय, शिवांजय इट इज क्लियर बेटा? ओके नाउ एक और न्यूमेरिकल दे रही हूं बेटा, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड उसके बाद मुझे सॉल्व करके बताओगे। अभी सिर्फ ओनली अनम्यूट कर लेना। A compound is formed by two elements M and N. M and N. The element N forms CCP. N forms CCP. मैं अब इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं एक बार आंसर देख के उसके बाद बात करूंगी, ठीक है। N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. 1/3 of tetrahedral voids. Write the formula. Yes. किससे पूछूं? अपने आप खुद ही अनम्यूट कर लो बेटा, जिसने भी कर लिया हो। आई थिंक गोकुल से मैंने बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं पूछा है। गोकुल, ऋषिराज, आप दोनों में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो करो एंड देन उसके बाद आंसर दो बेटा। कल मैं और भी 2-4 क्वेश्चंस पहले डिस्कस करूंगी। पूर्वांशी ने कर लिया, वेरी गुड। गोकुल और ऋषिराज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, टाइम होने वाला है। कोई भी एक, अनन्या ने कर लिया, यस वेरी गुड। शिवांजय ने कर, यस ऋषिराज। और M2 N3 ना कुणाल, मैं तुमसे नहीं पूछ रही, गोकुल और ऋषिराज में से कोई भी एक जना बेटा प्लीज टर्न ऑन करो अपना वीडियो। गोकुल टर्न ऑन योर वीडियो बेटा, नहीं आ रहा होगा ना ज्यादा से ज्यादा। मेरा भी यही है। यस ऋषिराज, हाँ ऋषिराज किया तुमने, कैसे किया बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैं अभी अनम्यूट नहीं हुए हो, अनम्यूट करो। कर रहा हूँ, हाँ बोलो। इसमें क्या कह रहा है? M and N, the element N form CCP. इसका मतलब है N is equals to 1। अनम्यूट करो ना बेटा ऋषिराज। Ma'am, please repeat the question. Okay, Shraddha. Yes, ma'am. A compound is formed by two elements M and N, Shraddha, and the elements N form CCP. Okay, that is CCP का मतलब है कॉर्नर लिया है, तो N तुम्हें 1 लेना पड़ेगा, N को 1 लेना पड़ेगा। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ बेटा, अगर जरा सा चिन्ना सा मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ, अगर डाउट हो तो भी क्लियर कर लो। बिकॉज जहां पे भी बोल रहा है CCP, FCC, HCP, इट मीन्स इट इज एनायन एंड हम इसके लिए हमेशा 1 लेंगे। एटम कितना लेंगे? 1, और उसके रेस्पेक्ट में हम सेकेंड एटम का कैलकुलेट करेंगे श्रद्धा। Now the element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula? Now Shraddha लिख लिया बेटा? Yes. Yes ऋषिराज, अब बोलो। Yes. कहाँ गए? Yes ऋषिराज, कर दो। तो M2N3. Now formula is M2N3. मेरे को लगता है यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया है। शिवांजय, श्रद्धा, यस। कल आयुष इट इज क्लियर? यस। कल मैं एक दो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करूंगी इस पे, फॉर्मूला वाले ही, बस सिर्फ
एक सेंटेंस याद रखना, N, 2N is number of atoms, N is octahedral voids and 2N is tetrahedral voids. Anion occupy corners and it forms HCP, CCP or FCC, and cation occupy the center of the voids. Either it is octahedral void or tetrahedral void. 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे बेटा, तो इसके बाद इसी तरह से जैसे आज डिस्कस किए तो क्लियर हो जाएगा. Now all the best.